जैसे कि हम क्लास में जब पढ़ते हैं तो जो टीचर हमें समझाता है तो सारे सवाल तो हमें समझ में आते नहीं हैं। जो सवाल हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हम उस सवाल को किसी को सिखा सकते हैं क्या? मतलब ही नहीं है, चर्चा ही नहीं करते उस सवाल की। चर्चा किसी करते हैं? जो सवाल हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। धम्म का भी यही हाल है। धम्म को भी आपने इसी तरह से देखना है, इस तरह समझना है। जो बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, आपके अनुभव के आधार पर आपको वो जच जाए, उसी बात की बात करें, अन्यथा बात को छोड़ दें। 2 घंटा बैठना है तो और मुश्किल हो जाएगा, बहुत से लोग करेंगे नहीं। कहूँ कि 1 दिन करना है, बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, बहुत बिरले लोग होंगे। मैं कहूँ कि 1 हफ्ता करना है, कितने लोग बचेंगे? तो भगवान बुद्ध महीनों महीनों एक ही पोस्टर में बैठकर विपස්සना कर सकते थे। तो ऐसी बातें हैं जिनको केवल बुद्ध ने जाना, और हमें जानना है तो हमें भी उस प्रक्रिया में आना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए वो जान पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समस्या ये है कि किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास करें। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अब आपके सामने बुद्ध और उनके धर्म की पार्ट 2 पढ़ने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ के पूर्वज। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धोतोदन, सुक्कोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन था और माँ का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोल्य था और देवधा नाम के गांव में रहता था। शुद्धोदन एक महान योद्धा थे। जब शुद्धोदन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। शुद्धोदन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। तो इस पाठ से किसी को कुछ प्रश्न करना हो? इसमें वैसे समझने लायक ऐसा कुछ नहीं है जिस पर प्रकाश डाला जाए। परिवार की बात है। जो राजा शुद्धोदन है उनको दूसरा विवाह करने की अनुमति मिल गई, जो कि महामाया की बहन थी, महाप्रजापति गौतमी, उसी से उन्होंने विवाह किया। तो इसमें और कुछ नहीं है खास। जो है धम्म का तत्व अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी सिद्धार्थ के जन्म की प्रक्रिया चल रही है। तो तीसरा पाठ है राजा शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म। इसके लिए मैं तुषार को आमंत्रित करता हूँ। और आप ये देखें कि हमारी हिंदी पढ़ने की आदत भी अच्छी नहीं है ना मंथन? सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। अब मैं तीसरा भाग पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका नाम है राजा शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोदन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वह प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतः यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास भव्यता तथा फूलों और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया है। 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख काशपणों का दान दिया, सभी मूल्यवान गहने से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और तदनंतर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय में सोने के लिए चली गई।
उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर ही उसे नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में देखा कि वह अपनी शैया पर सो रही हैं और चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए और उन्होंने उसे हिमालय क्षेत्र में एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास ही खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियाँ वहाँ आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों को लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वे किसी दिव्य पुरुष के सम्मिलन योग्य बन जाए। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की आँख खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न के बारे में बताया। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न शकुन विधा में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलवाया। उनके नाम थे राम, ध्वज, लखन, मंती, कौंडित्य, स्वाम, सुभोग और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उन्होंने भूमि पर सुंदर व सुगंधित पुष्प बिखवाए और उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवान खिलाए। उन्होंने उन्हें नए नए वस्त्र और कपिल गायें आदि उपहार भी दिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट तथा प्रसन्न हो गए तो शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न क्या है सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज, आप चिंतित ना हों, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि गृह त्याग कर सन्यासी हो गया तो वह संसार की भांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध होगा, बोधिसत्व को पात्र में रखे तेल की तरह। महामाया 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में धारण किए रही। प्रसव का समय समीप आया तो उन्होंने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने पति से कहा, मैं अपने पिता के घर देवदेव जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन ने उत्तर दिया, तुम जानती ही हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठवा कर शुद्धोधन अपने कई सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके पिता के घर भिजवा दिया। देवदेह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित व अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी उस सतह सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की यह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। जड़ व वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाले अनगिनत भ्रमर गुजर रहे थे। अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड कलरव कर चहचहा रहे थे। सभी मधुर तान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह वहाँ कुछ समय रुके और मनोविनोद करें। अतः उन्हें पालकी उठाने वालों की आज्ञा दी कि वे उनकी पालकी और शाल उद्यान में ले चले और वहाँ प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर शाल वृक्ष के नीचे पहुँची। वहाँ मंद मंद भर रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छोड़ रही थी, जिससे वे ऊपर नीचे हिल डोल रहे थे। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ ले। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत ही शाखा ऊपर की ओर उठी।
और उसके साथ वह भी ऊपर की उठ गई। उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोदन उनके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष, धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिल वस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोदन की थी। वे राजा की पदवी से गौरवान्वित हो रहे थे, इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। जय भीम, नमो बुद्धाय। कोई शब्द पढ़ने में असुविधा हुई हो, पूछना हो या कोई बात पूछनी हो, कोई प्रश्न इसमें उठाओ हो, प्रश्न बताइए। चमत्कार नहीं होता। भविष्यवाणी के बारे में। तो इसमें किसी और का कोई प्रश्न, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? यानी कि ध्यान नहीं है, पाठ पर ध्यान नहीं है। एक चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ कि बच्चों का जो हिंदी का उच्चारण है वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है, जबकि हमें शब्द पढ़ना भी सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए एक शब्द बोला था अभी, सुसज्जित, एक शब्द था सुसज्जित। इसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी कैसी? सुसज्जित, सुसज्जित कितना आसान है, लेकिन उसको भी जो है अगर तुम तेज़ी से पढ़ोगे तो सुसज्जित कुछ भी पढ़ लोगे। आराम से पढ़ो, सुसज्जित। कभी भी हिंदी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, आराम से पढ़ें, और जो लिखा हुआ है केवल उसी को पढ़ें, तो उच्चारण में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अंग्रेजी नहीं है ये कि लिखा कुछ है और पढ़ा कुछ हो जाता है। ये तो हिंदी है, इसमें मात्रा भी वैसी पढ़ी जाएगी और उसका शब्द का उच्चारण और वर्ण का उच्चारण सब कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो दो बातें हैं, एक तो सुमेध नाम का जो बोधिसत्व है वो महामाया को आकर जो है ये कहता है कि मैं अपना अंतिम जन्म ग्रहण करना चाहता हूँ। अभी जो अंतिम जन्म है, बहुत से बौद्ध लोग जो हैं ये जो जन्म पुनर्जन्म इस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के धम्म की बात करें तो बुद्ध के धम्म में बुद्ध ऐसे महामानव हुए जिन्होंने अपने भूत को, भविष्य को और वर्तमान को अच्छी तरह से जान लिया। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर हमारा विश्वास करना असंभव है, लेकिन वो हुई हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि हमारे लिए 1 घंटा बिल्कुल एक ही स्थिति में बैठकर विपश्यना करना बहुत कठिन कार्य है कि नहीं है? और अगर मैं कहूँ 2 घंटा बैठना है तो और मुश्किल हो जाएगा, बहुत से लोग करेंगे नहीं। कहूँ कि 1 दिन करना है, बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, बहुत बिरले लोग होंगे। मैं कहूँ कि 1 हफ्ता करना है, कितने लोग बचेंगे? तो भगवान बुद्ध महीनों महीनों एक ही पोस्टर में बैठकर विपश्यना कर सकते थे। तो ऐसी बातें हैं जिनको केवल बुद्ध ने जाना, और हमें जानना है तो हमें भी उस प्रक्रिया में आना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए वो जान पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समस्या ये है कि किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने, कुछ झूठे लोगों ने इस साहित्य में घालमेल कर दिया, जिसके कारण जो है अब वो जो लोग स्वार्थी लोग हैं अपने लिए कुछ चमत्कारों की बात करते हैं, कथा कहानियाँ बना देते हैं, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पड़ जाती है। तो हमारे लिए सुविधा यही है कि जितना हमें समझ में आए उतना मान लें, और जो समझ में ना आए उसको तो मानना तो दूर है, उसके बारे में बात करना भी आपके लिए गुनाह हो जाएगा। जैसे कि हम क्लास में जब पढ़ते हैं तो जो टीचर हमें समझाता है तो सारे सवाल तो हमें समझ में आते नहीं हैं। जो सवाल हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हम उस सवाल को किसी को सिखा सकते हैं? क्या मतलब ही नहीं है, चर्चा ही नहीं करते उस सवाल की। चर्चा किसी करते हैं? जो सवाल हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। धम्म का भी यही हाल है। धम्म को भी आपने इसी तरह से देखना है, इस तरह समझना है। जो बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, आपके अनुभव के आधार पर आपको वो जच जाए, उसी बात की बात करें, अन्यथा बात को छोड़ दें।
और जानकारों के द्वारा उस बात को जानने का प्रयास करें। हमें नहीं मालूम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात को कोई नहीं जानता, बहुत से लोग जानते हैं। तो जब भी कोई जानकार व्यक्ति मिले तो उसके सामने कोई प्रश्न रखें जो हमारे मन में है लेकिन हम उसको खोज नहीं पा रहे हैं, तो उनसे हासिल करने का प्रयास करें। फिर किताबों में किताब पढ़कर उनमें देखने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको कुछ सवालों के हल मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो भविष्यवाणी की बात है, हालांकि ये तय कर पाना कि भविष्य में क्या होगा केवल बुद्ध ही थे जो भविष्य बता सकते थे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर बुद्ध ने भी भविष्य को देख लिया होता तो सब कुछ आगे होते कि आगे क्या होने वाला है, तो सारी चीज़ें आज पता होती कि ऐसे ऐसे समय में आज गैजेट होंगे, ऐसे माइक वगैरह पे हम बोल रहे होंगे। तो वो भविष्य बताना तो बहुत मुश्किल है। जो हो चुका है उसको हम जान सकते हैं। जैसे कि मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी कार्ड में जो कुछ है उसको आप निकाल सकते हो। तो हमारी मेमोरी कार्ड हमारा दिमाग है, हमारा चित्त है। जितने भी जन्म हमने लिए हैं, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो पुनर्जन्म की बात हो गई या अंधविश्वास वाली बात हो गई है, लेकिन भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, धम्म है, वो तो आधारित ही पुनर्जन्म पर है। और भगवान बुद्ध का जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो नियम है, अभी आगे चलकर पढ़ेंगे, वो पुनर्जन्म की व्याख्या करता है कि पुनर्जन्म कैसे होता है। और ये जो जन्म हमने लिया है ये दुख का घर है, दुख का कारण है। इसको दुख को समाप्त करना है तो हमें ये जो जन्म और मरण का जो चक्र है इसको तोड़ना पड़ेगा। इसी के लिए भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का नियम दिया, जिसके तहत वो ये बताने में सफल होते हैं कि हम इस जीवन चक्र को तोड़ सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा उस पर नहीं बोलता क्योंकि आगे भी प्रतीत्य समुत्पाद का पाठ आएगा।